बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेट इज़ म्यूटेशन। देखिए, होता ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा सेल है, ठीक है। तो सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। ये मैंने न्यूक्लियस निकाल लिया। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम, ठीक है। और जो क्रोमोसोम होता है डेट इज़ मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। अब ये जो डीएनए होता है, आपको आइडिया होगा, इसमें नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, ठीक है। कहते हैं कि अगर इन बेसिस में तब्दीली आ जाए या इस क्रोमोसोम में चेंज आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन। मतलब म्यूटेशन का मतलब है चेंज इन डीएनए। अब इसमें ये जो चेंज है मैंने आपको बताया है कि ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड यानी एडेनिन, गुआनिन, थायमिन में भी चेंज आ सकता है और इवन कि होल क्रोमोसोम के अंदर भी चेंज आ सकता है। तो तब्दीली छोटी भी हो सकती है, तब्दीली बड़ी भी हो सकती है। और वो एजेंट, वो चीज़ें जो ये म्यूटेशन कॉज करते हैं, उनको आप क्या कहते हैं, म्यूटेजेंस, ठीक है। जो भी चीज़ है, आगे हम पढ़ेंगे, रेडिएशंस हो सकती हैं, कोई केमिकल्स हो सकते हैं। तो जो भी चीज़ ये म्यूटेशन कॉज कर रही है, चेंजेस कॉज कर रही है, उनको आप क्या कहते हैं, म्यूटेजन। और जिस जानदार में, जिस सेल में म्यूटेशन हो जाती है, उसको आप क्या कहते हैं, म्यूटेंट। तो तीन टर्म्स हमने पढ़ी हैं, म्यूटेशन, म्यूटेजेंस एंड म्यूटेंट। म्यूटेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसकी वजह से चेंजेस आती हैं। म्यूटेजेंस उन चीज़ों को कहते हैं जो चेंजेस कॉज करते हैं, और म्यूटेंट्स उस जानदार को कहते हैं जिसमें चेंजेस आ जाती हैं। अब हम देखते हैं कि सोर्सेज क्या हैं म्यूटेजेंस के। म्यूटेशन हमें पता है किसकी वजह से होती है, म्यूटेजेंस की वजह से होती है। तो म्यूटेजेंस कौन कौन से हैं? अब कुछ फिज़िकल म्यूटेजेंस होते हैं, कुछ केमिकल म्यूटेजेंस होते हैं, और कुछ बायोलॉजिकल। फिज़िकल म्यूटेजन में सबसे अहम जो चीज़ है डेट इज़ रेडिएशन शुआएँ। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो गया, गैमा रेज हो गया, एक्स रेज हो गया, रेडिएटिव रेज हो गया, हाई टेम्परेचर अल्ट्रेशन। देखें, आपको पता होगा कि जो एक्सरे मशीन्स को जो लोग ऑपरेट करते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो डेली लाइक जैसे हम एक्सरे कराते हैं, तो जो भी पर्सन स्पेशलिस्ट जो एक्सरे करता है, चूँकि वो तो रेगुलर बेस पे डेली मतलब पेशेंट्स के एक्सरे कर रहे होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनको कहा जाता है कि आफ्टर 3 मंथ्स उन्होंने ब्रेक लेना होता है। यानी 1 महीना या 2 महीना वो एक्सरे मशीन को ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो पेशेंट है वो तो चले एक आध दफ़ा जाएगा और एक्सरेज लगवाएगा, लेकिन जो पर्सन डेली उसको डील कर रहा है मशीन को, तो वो हर वक्त एक्सपोज होता है, तो उसकी वजह से म्यूटेशन हो सकती है। केमिकल में क्या है, कॉलचिसिन एक केमिकल है, मस्टर्ड गैस, नाइट्रस गैस, एसिडाइन, एक्रिडाइन, ऑरेंज, और रेडिएक्टिव आइसोटोप्स और फ्री ऑक्सीजन पार्टिकल। और बायोलॉजिकल म्यूटेंट में वायरस सबसे इंपॉर्टेंट, आपको रेट्रो वायरस का नाम कभी आपने शायद सुना हो, जिसको ओंको वायरस भी कहते हैं। ओंको वायरस वो वायरस होता है जो कैंसर कॉजिंग होता है। ट्रांसपोसोन्स होते हैं और एरर वगैरह हमारे पास तब होते हैं जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है, जब डीएनए की कॉपीज़ बन रही होती हैं, तो उस टाइम असर होता है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। अच्छा, म्यूटोजेनेसिस उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके ज़रिए म्यूटेशन होती है। तो म्यूटोजेनेसिस की बेस पे देयर आर 2 टाइप म्यूटेशन। एक को कहते हैं नेचुरल म्यूटेशन, जो कुदरती तौर पर होती है, और एक होती है इंड्यूस म्यूटेशन, जो हम खुद कराते हैं। नेचुरल म्यूटेशन, द म्यूटेशन विच अकर नेचुरली, जो खुद ऑटोमेटिकली होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से उसको नेचुरल म्यूटेशन कहते हैं, जैसे मियोसिस के दौरान हो गई या जब डीएनए की कॉपीज़ बन रही थी तब हो गई। जबकि इंड्यूस म्यूटेशन क्या होती हैं, वो म्यूटेशन जो कि आर्टिफिशियली हम कराते हैं नई वैरायटीज़ बनाने के लिए, फिजिकल और केमिकल म्यूटेजेंस ऊपर डाल के उनको एक्सपोज करके। और दूसरा हमारे पास जो टाइप्स हैं, वेयर म्यूटेशन अकर, मतलब कहाँ पर म्यूटेशन हो रही है, उस लिहाज से 2 तरह की इंपॉर्टेंट हमारे पास टाइप्स हैं। एक को कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन और एक को कहते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन या क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब पॉइंट म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास सिंगल या कुछ न्यूक्लियोटाइड, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, इनमें अगर चेंज आ रहा है ना, जैसे था एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, ठीक है, और चेंज की वजह से यहाँ पर साइटोसिन क्या हो गया, हट गया, और यहाँ पर फिर क्या आ गया, गुआनिन। तो अब ये देखिए, ये सीक्वेंस क्या हो गया, चेंज हो गया। और क्रोमोसोमल एब्रेशन का मतलब ये होता है कि जब क्रोमोसोम में चेंज आ जाए, यानी क्रोमोसोम कम हो जाए या क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाए, तो इसको कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है म्यूटेशंस की, क्या म्यूटेशन इम्पोर्टेंट हैं, क्या अच्छी हैं, क्या बुरी हैं, इनके एस्पेक्ट्स। सबसे पहले हार्मफुल एस्पेक्ट्स देखते हैं। तो कहते हैं हमारे पास जो म्यूटेशन है वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, किसी भी जानदार की जो फिटनेस होती है ज़िंदा रहने की किसी माहौल में, वो ख़राब हो जाती है। और इसके अलावा ये
क्या होता है इसके बारे में ये कहा जाता है कि सम टाइम ऐसा होता है कि लोग पैदा होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं तो उनका ब्रेन का कोई पार्ट मिसिंग होता है, ये कैंसर होता है, ये एबनॉर्मलिटीज़ होती है, जैसे माइक्रोसेफेली जिनको हम शदोली भी कहते हैं, जिनका सर छोटा होता है, क्लेफ्ट पैलेट जो कटा हुआ तालू होता है, ठीक है। इन ये सब हमारे पास किस वजह से होती है, म्यूटेशन की वजह से। आगे हम पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये सब भी हमारे पास, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल, यानी इसकी वजह से बहुत बड़े लेवल की क्या होती हैं डिजीज़। और ये ऐसी डिजीज़ होती हैं जैसे डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर, टर्नर, इनका तो कोई आपके पास ट्रीटमेंट ही नहीं है, बाकी फिर आप ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन ये वो म्यूटेशन है जिनको आप ट्रीट नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास क्या थे, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स थे। अब हम देखते हैं कि यूज़फुल एस्पेक्ट्स क्या हैं म्यूटेशन के। म्यूटेशन मतलब हेल्पफुल कैसे है, म्यूटेशन अच्छी कैसे है। आपने एवोल्यूशन का नाम शायद कभी सुना। एवोल्यूशन का मतलब होता है कि वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ, जैसे देखें हम कहते हैं कि पहले हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन था जिसको अपेंडिक्स पार्ट होता है, अपेंडिक्स जिसको कहते हैं, आपको शायद पता होगा, जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन आपस में जुड़ते हैं ना, उस जगह पे एक ट्यूब होती है, उसको अपेंडिक्स कहते हैं। पहले ज़माने में जब लोग कच्चा गोश्त खाते थे या दरख्तों के पत्ते और फूल और ये चीज़ें खाते थे, तो उस दौरान हमारे पास क्या होता था कि अपेंडिक्स जो है वो एंजाइम बनाती थी और डाइजेशन होती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ अब देखिए हमारी बॉडी में अपेंडिक्स तो है लेकिन उसकी कोई वर्किंग नहीं है, तो इसको एवोल्यूशन कहते हैं। तो कहते हैं जो म्यूटेशन होती है ना वो बहुत अच्छी है, क्योंकि उसकी वजह से एवोल्यूशन होते हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं, लार्ज स्केल लेवल पे एवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। अब जैसे आपको एग्जांपल भी बता रहे हैं, जैसे कि हाउ सम हूव मैमल इवॉल्व इन ओशन डेवलप, हाउ वाटर प्लांट इन्वेड इन द लैंड। आपको पता है पहले दुनिया में जो पौधे होते थे सिर्फ पानी में होते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो किधर शिफ्ट हो गए, लैंड पे। तो ये किसकी वजह से, एवोल्यूशन की वजह से। और जो इनवर्टिब्रेट्स थे उनकी वजह से ऐसे जानदार इन्वॉल्व हुए जिनके पास विंग्स थे, ठीक है। तो म्यूटेशन के बारे में ये कहा जाता है कि ये फेवर करता है किसको, एवोल्यूशन को। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। मैंने आपको बताया था म्यूटेशन दो तरह की होती है, या तो होगी न्यूक्लियोटाइड में या फिर होगी क्रोमोसोम में। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन में अगर हम देखें तो चेंजेस इन स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हम क्रोमोसोमल एब्रेशन कहते हैं। अच्छा, इसमें सिंड्रोम होता है। सिंड्रोम उस डिज़ीज़ को कहा जाता है जिसके मल्टीपल सिम्टम्स होते हैं और जिसका ट्रीटमेंट भी नहीं होता, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है डाउन सिंड्रोम। इसको आपने बात समझनी है। देखिए हमारे अंदर, ह्यूमन के अंदर जब भी मियोसिस होती है तो फॉर एग्जांपल एग बनता है, तो एग में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 23। या स्पर्म होता है तो उसमें भी कितने होते हैं, 23। अच्छा, नॉर्मल इंसान के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी बंदे के अंदर क्रोमोसोम, अब ये इन्होंने सेपरेट होना था, एक पार्ट ने इधर जाना था, एक पार्ट ने इधर, लेकिन ये सेपरेट नहीं हुआ, ये साथ में रहे, तो एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम चले जाएंगे, 47। एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम चला जाएगा। इस कंडीशन को डाउन सिंड्रोम कहते हैं। 2n+1 यानी 2n मतलब फॉर एग्जांपल n हमारे पास कितने होते हैं, 23 होते हैं, +1 तो हमारे पास कितना आ जाता है, 47। अलामात क्या हैं इसमें, हमारे पास क्या होता है, बहुत स्मॉलर साइज़ का हेड होता है, जो हमारे पास आइज़ होती हैं वो राउंडेड होती हैं, ठीक है, उनके जो कॉर्नर्स होते हैं, और बहुत ज़्यादा नेक के ऊपर बहुत ज़्यादा स्किन होती है, फ्लैट एंड नोज़ होती है, और जो हथेली होती है उसमें एक ही क्रीज होती है, छोटे छोटे कान होते हैं, माउथ, और ये वो मुंह मतलब माउथ बहुत वाइड होता है, शॉर्ट हैंड होते हैं, शॉर्ट फिंगर। आप नेट पे इनकी पिक्चर देखिएगा ना डाउन सिंड्रोम के पेशेंट को की, तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब इसकी वजह क्या है, हमें पता है कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होते हैं जो हमारी बॉडी की कैरेक्टर्स बनाते हैं। 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोसोमल होते हैं, लेकिन एक कौन सा होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो हमारी जेंडर डिसाइड करता है। अब इसके बारे में ये कहा जाता है कि इट इज़ कॉज बाय ऑटोसोमल नॉन डिस्जंक्शन इन विच जो 21 यानी 21 नंबर वाला जो क्रोमोसोम होता है वो सेग्रीगेट नहीं होता, वो सेपरेट नहीं होता, और वो एक सेल के अंदर चला जाता है, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट देखें तो कहते हैं कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, और इसकी हमारे पास क्या है, एज सच हम कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन कुछ हमारे पास मेजर्स हैं, जैसे हम रेगुलर चेकअप करा सकते हैं, टेस्ट करा सकते हैं, कोई मेडिसिन ले सकते हैं, सर्जरी हो सकती है, या काउंसलिंग वगैरह, सपोर्ट वगैरह जो है ना वो क्या हो सकती है। तो डाउन सिंड्रोम में मैंने क्या कहा कि 21 नंबर वाला क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होता, जिसकी वजह से एक सेल में वैसे जाने कितने थे, 23 क्रोमोसोम, लेकिन कितने चले गए, 24। और जब उसने मतलब फॉर एग्जांपल ये एग था, इसमें एबनॉर्मलिटी आई, तो वो किसके साथ फ्यूज़ होगा, स्पर्म के साथ, तो स्पर्म क्या हुआ, नॉर्मल, लेकिन जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने क्रोमोसोम आएंगे, 47। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में हमारे पास जो सेक्स क्रोमोसोम होता है एक,
ठीक है, आपको पता है ना 22 क्रोमोसोम्स आर ऑटोसोमल। तो ये जब हमारे पास इसमें डिस्टिंक्शन नहीं होती, जैसे इसमें होता है 2n+1, मतलब इसमें भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। सिम्टम्स इसमें क्या है, सेवरल फेमिनाइन कैरेक्टर्स आते हैं, होते मेल हैं लेकिन कैरेक्टर फीमेल वाले होते हैं। बॉडी हेयर्स होते हैं, इनलार्ज ब्रेस्ट होते हैं, वाइड लिप हिप्स होते हैं, टेस्टिकल्स होते हैं। वॉइस भी एज सच मतलब डीप नहीं होती। एबनॉर्मल बॉडी प्रोपोर्शंस होते हैं, लॉन्ग लेग है, शॉर्ट ट्रंक है। ठीक है, ये नॉन डिस्टिंक्शन की वजह से होता है। अच्छा, इन केस में क्या होता है कि हमारे पास एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है। ये जो पेशेंट होते हैं इनको ट्राइसोमी कहा जाता है। मतलब वैसे तो हर एक इंसान के अंदर 2 क्रोमोसोम होते हैं, जैसे फीमेल के अंदर 2 एक्स होंगे और मेल के अंदर 1 एक्स और वाई। लेकिन अगर इसके अंदर 3 क्रोमोसोम आ जाएंगे तो इसको ट्राइसोमी कहते हैं। जैसे इसमें भी आ गए या कोई भी क्रोमोसोम आ गया तो ये 3 क्रोमोसोम है तो इसको ट्राइसोमी कहते हैं। तो कहते हैं ट्रीटमेंट इसका यही है कि टेस्टोस्टेरोन दिए जाते हैं लाइक मेल अराउंड द एज ऑफ प्यूबर्टी। इट कैन हेल्प अ बॉय हैव मोर नॉर्मल बॉडी, मतलब ना ताकि फीमेल कैरेक्टर उसके अंदर इन्हांस ना हो। फिर टर्नर सिंड्रोम है। टर्नर सिंड्रोम में हमारे पास क्रोमोसोम की कमी होती है। कितने क्रोमोसोम होने चाहिए थे? 23, लेकिन इनके अंदर कितने होते हैं? 22। यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो इनके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 45। 47 46 की जगह 45 होते हैं। सिम्टम्स में क्या होता है कि बहुत छोटी और एवरेज हाइट होती है, इनफर्टाइल होते हैं, दे कांट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, बच्चे पैदा नहीं कर सकते, वेब नेक्ड होती है, लॉन्ग हेयर लाइन होती है, एबनॉर्मल बोन डेवलपमेंट होती है। ठीक है, मोल्स बहुत होते हैं, एडिमा होता है यानी फूला हुआ होता है बॉडी, और ये नॉन डिस्टिंक्शन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम की वजह से होता है। नॉर्मल फीमेल जो होती है उसके अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन टर्नर में क्या होता है? एक्सओ यानी ओ का मतलब ये है कि कोई क्रोमोसोम नहीं है। हावर ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं उनका भी ट्रीटमेंट होता है जो हेल्थ को इम्प्रूव करता है। अच्छा, इसका एक एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, ERT इसको कहते हैं, कि एस्ट्रोजन के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि फ़ीमेल कैरेक्टर्स क्या हो जाए? इन्हांस हो जाए। अच्छा, दूसरी हमारे पास जो टाइप थी म्यूटेशन की उसको हम क्या कहते हैं? जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन। ये मैंने आपको बताया था कि ये किस में चेंजेस की वजह से होता है? ड्यू टू चेंजेस इन न्यूक्लियोटाइड चेंज इन इंडिविजुअल जीन, दिस में इंक्लूड बेस सब्सटीट्यूशन, इंसर्शन, या तो कोई जीन ऐड हो जाती है न्यूक्लियोटाइड जैसे था एडिनिन, गवानिन, थायमिन, साइटोसिन, और थायमिन और साइटोसिन के दरमियान कौन ऐड हो गया? गवानिन, या कोई डिलीट हो गई तो इस सूरत में होता है। अब इसमें एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। अच्छा, हमारे बॉडी के अंदर एक प्रोटीन होती है उसका नाम होता है हीमोग्लोबिन, जिसका काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। अब इसमें हमारे पास 2 अल्फ़ा चेन्स होती हैं और 2 ही क्या होती हैं? हमारे पास बीटा चेन होती है, एक अल्फ़ा और एक बीटा चेन होती है। तो ये मिलकर हीमोग्लोबिन बनाती हैं। अब इस केस में ऐसा होता है कि सिकल सेल एनीमिया के केस में जो पेशेंट होता है वो उसके अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती, और उसकी वजह से जो सेल होता है, वैसे रेड ब्लड सेल की ये शेप है, लेकिन जिस बंदे को सिकल सेल एनीमिया होता है वैसे ये नॉर्मल रेड ब्लड सेल की शेप है, लेकिन जिसको सिकल सेल एनीमिया होता है उसकी शेप चेंज हो जाती है। सिकल कहते हैं आधे चांद को, या दरांती जो एक टूल होता है जिससे गंदम वगैरह की कटाई करते हैं, तो ये चीज़ होती है। इसमें हमारे पास होता है सिम्टम्स क्या है? पेन होता है बहुत ज़्यादा और से डेज तक रहता है, खून की कमी हो जाती है, थकावट, पेलनेस होता है, फीवर होता है, हार्ट बीट तेज़ रहती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, जॉन्डिस वगैरह होता है। कॉज क्या है? मैंने आपको बताया कि ये डिफेक्ट की वजह से होता है। अच्छा, हीमोग्लोबिन के अंदर जो एक 6th अमाइनो एसिड होता है, डेट इज़ ग्लूटामिक एसिड, उसकी जो बीटा चेन होती है नॉर्मल हीमोग्लोबिन में, वो किससे रिप्लेस हो जाती है? वेलिन। यानी वैसे तो ग्लूटामिक एसिड था, लेकिन ग्लूटामिक एसिड की जगह मिस्टेकनली कौन सा अमाइनो एसिड आ गया? वेलिन, जिसकी वजह से सारी शेप चेंज हो जाती है और हीमोग्लोबिन जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं करता ऑक्सीजन को। और ट्रीटमेंट क्या है कि या तो खून चेंज करवाएं, या मेडिसिन लें, या बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराएं, तो उसके बाद इसी सिकल सेल एनीमिया की रिकवरी हो सकती है। सो नेक्स्ट हमारे पास डिजीज़ है फिनाइल कीटोन्यूरिया, जिसको PKU कहते हैं। अ रेयर कंडीशन इन विच अ बेबी इज़ बॉर्न विदाउट एबिलिटी टू प्रॉपरली ब्रेक डाउन एन एसिड, जिसका नाम होता है हमारे पास एक प्रॉपर एसिड होता है जिसको हम नॉर्मल इंसान जो है वो फिनाइलएलानाइन जो होता है जिसको नॉर्मल पर्सन जो है वो ब्रेक कर सकता है, लेकिन जिनको PKU की डिज़ीज़ होती है उनके अंदर फिनाइलएलानाइन को तोड़ने के लिए हमारे पास कोई एंजाइम नहीं होता। इसमें स्किन बहुत लाइट होती है, हेयर, आइज़, डिलेड, मेंटली भी थोड़ा मसला होता है, सोशल स्किल्स भी नहीं होती हैं, झटके लगते हैं टंग और बाजू में, और इस तरह स्किन रैशेज़ वगैरह होते हैं।
अब इसकी वजह क्या है, मैंने आपको बताया है कि फेनाइल एलेनिन एक चीज़ होती है जिसको टायरोसिन में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फेनाइल एलेनिन हाइड्रोलेज, लेकिन पॉइंट म्यूटेशन की वजह से एंजाइम नहीं बनता, जिसकी वजह से इन लोगों के अंदर फेनाइल एलेनिन इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इनको ये डिजीज़ होती हैं। इसका इलाज क्या है कि इनको ऐसी डाइट दी जाए ऐसे लोगों को जिसमें लो फेनाइल एलेनिन हो, ताकि फेनाइल एलेनिन इनकी बॉडी में एक्यूमुलेट ना हो। और फार्मूला स्पेशल इन्फेंट फार्मूला होता है लोफिनेलेक, ये हमारे पास बच्चों के लिए बनाया जाता है ताकि उसको यूज़ करें और थ्रू आउट द लाइफ इसको यूज़ करें, और तभी इसको केयर किया जा सकता है। सेकंड